take some fun. दोस्तों, आज की कहानी धरती की नहीं बल्कि समुद्र की रहने वाली है। ये कहानी है एक ऐसे सर्वाइवर्स की जो कि समुद्र के बीच में एक चट्टान पर फंस जाती है और उसके चारों तरफ एक शार्क चक्कर लगा रही है। 3 से 4 दिन यह सर्वाइवर यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करती है और कौन कौन से दिक्कतों का इसे सामना करना पड़ता है, देखेंगे ये सब आज की कहानी में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, अगर आपको आखिरी तक वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम नैन्सी एडम था और नैन्सी एडम अमेरिका से मैक्सिको आई है ताकि यह वहां के एक बीच पर सर्फिंग कर सके। वह हर साल यहां आती है क्योंकि उस बीच से उसकी मां की यादें जुड़ी हैं, लेकिन अभी नैन्सी को उस बीच का नाम पता नहीं था। वह जिस गाड़ी से वहां जा रही थी उसके ड्राइवर को एक फोटो दिखाती है जिसमें उसकी मां की फोटो उसी बीच के साथ थी। वह आदमी उस बीच को जानता था क्योंकि वह आदमी वहीं का निवासी था और उसे हर जगह के बारे में पता था। वह आदमी जंगल से बीच से होकर नैन्सी को उस बीच तक ले जाता है। नैन्सी को वहां पर छोड़ने के बाद वह आदमी पूछता है तुम घर वापस कैसे जाओगी। तब नैन्सी बताती है कि वह घर जाने के लिए उबर कर लेगी। वह बीच बहुत ही खूबसूरत था। सफेद रेत और नीला पानी एक अलग ही विजुअल दे रहा था। नैन्सी को वहां पर सर्फिंग करते हुए 2 लोग मिलते हैं और वे दोनों उस पूरे समुद्र में अकेले होते हैं। नैन्सी भी यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए आई थी, इसीलिए वह तैयार होके अपने सर्फिंग बोर्ड को लेके पानी की ओर निकल जाती है। वहाँ पर सर्फिंग करने के लिए लहर की आवश्यकता होती है और जब तक कोई बड़ी लहर नहीं आती तब तक वह लड़के नैन्सी से बात करते हैं। नैन्सी बताती है कि वह अमेरिका से आई है सिर्फ यहाँ पर सर्फिंग करने के लिए। नैन्सी उन दोनों लड़कियों से ऐसी बात पूछती है जो कि उसे वहाँ पर रहने पर पता होनी चाहिए। तब वे 2 लड़के उसे बताते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी चट्टान है जो कि दिन में एक बार पानी के लेवल बढ़ने की वजह से पूरी तरीके से डूब जाती हैं और वहाँ पर कई सारी जेलीफिश हैं और वो भी बहुत खतरनाक है। अब उन सबको जिस चीज का इंतजार था, लहरों का, वो आना शुरू हो जाती हैं और वे तीनों ही समुद्र की लहरों के साथ सर्फिंग करना शुरू कर देते हैं। नैन्सी पूरे समुद्र में खूब एंजॉय करती है क्योंकि वह सिर्फ अमेरिका से यहाँ आई है सर्फिंग करने के लिए। वो वहाँ पर काफी देर सर्फिंग करती है जिसके बाद वह वापस बीच पर आ जाती है और अपने सिस्टर को अमेरिका में कॉल करती है और उसे वहाँ का नज़ारा दिखाती है। जिसके बाद उसकी बात उसके डैड से होती है। उसके डैड उसे घर बुलाते हैं ताकि वह वहां आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। नैन्सी अपने फादर से बात करते वक्त थोड़ा इमोशनल हो जाती है, इसीलिए वह फोन को डिस्कनेक्ट करके एक बार फिर से समुद्र में सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग करने के लिए निकल जाती है। अब वे 2 लड़के जो सर्फिंग कर रहे थे वह वापस अपने घर जाने लगते हैं और वह नैन्सी को भी बताते हैं कि रात होने वाली है, अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन नैन्सी कहती है मैं थोड़ा देर सर्फिंग और करूंगी। लड़के कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी और वे लड़के वहां से निकल के चले जाते हैं। अब नैन्सी उस पूरे बीच पर अकेली थी और वो बड़ी लहरों का इंतजार कर रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि पानी में कुछ तो है। तभी पानी में से एक डॉल्फिन निकलती है। नैन्सी उनको देखने के लिए उनके पीछे जाती है। वह डॉल्फिन नैन्सी को पूरे समुद्र की गहराई में ले जा रही थी। जहाँ पर पहुँचने के बाद वह देखती है वहाँ पर एक बहुत बड़ी व्हेल की मछली है जो कि मर चुकी है। अब एक बार फिर से समुद्र में लहरें आना शुरू हो जाती हैं और नैन्सी सर्फिंग करना शुरू कर देती है। वह मजे से सर्फिंग कर रही थी, तभी उसके सर्फिंग बोर्ड से कुछ चीज टकराती है, कोई बड़ी चीज, और वह टक्कर इतनी तेज थी कि नैन्सी समुद्र की गहराई तक जा पहुंचती है और उसका सर्फिंग बोर्ड भी उससे छूट जाता है। दरअसल उसकी टक्कर शार्क से हुई थी और जब नैन्सी फिर से एक बार ऊपर आती है और अपने सर्फिंग बोर्ड पर बैठती है तभी नीचे से वही शार्क एक बार फिर से नैन्सी को नीचे खींचती है और नैन्सी का पैर एक बार जबड़े में जा फंसता है। वहाँ पर चारों तरफ खून फैल रहा था, लेकिन नैन्सी किसी तरह करके उस व्हेल मछली के ऊपर जाके चढ़ जाती है क्योंकि वहाँ से सबसे नजदीक वही थी और बीच उससे काफी दूर था। वह अपने पैर को देखती है जिससे कि बहुत खून निकल रहा था। नैन्सी अपने पैर को जोर से बांध देती है और उसके खून का बहाव थोड़ा बंद हो जाता है। फिर से हम वही 2 लड़कों को देखते हैं जो कि इस बार अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे थे। नैन्सी व्हेल मछली के ऊपर खड़ी होकर उन सबको बुलाती है, लेकिन वह बीच से इतनी दूर थी कि नैन्सी की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती और वे दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। अब पूरे सुनसान बीच पर सिर्फ नैन्सी एक मरी हुई व्हेल के ऊपर सरवाइव कर रही थी। वह समुद्र में भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वह शार्क
पानी में सिर्फ नैन्सी को ही ढूंढ रही थी। अब नैन्सी चारों ओर देखती है क्योंकि वहाँ पर शाम होने वाली थी। उसे वहाँ पर एक चट्टान दिखाई देती है और एक समुद्र में लगा हुआ बुआई, जिससे कि यह पता किया जाता था कि पानी का लेवल कितना है। लेकिन तभी नैन्सी देखती है कि वही शार्क वेल की तरफ तेजी से बढ़ती आ रही है। जब तक वह शार्क वेल को टक्कर मार पाती तब तक नैन्सी फिर से एक बार समुद्र में कूद जाती है और उस पत्थर की ओर तैरते हुए उसके ऊपर जा चढ़ती है। वह शार्क वहां पर नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि उसके आसपास पत्थर थे और वहां पर जेलीफिश भी। अभी नैन्सी जिस पत्थर पर सरवाइव कर रही थी वहाँ पर एक कबूतर भी था। उसको भी उसी टक्कर में चोट लगी थी और उसका पंख पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था और वो वहाँ से उड़ नहीं सकता था। नैन्सी के पैर की मांस शार्क के काटने की वजह से फट चुकी थी। उसने पहले ही मेडिकल की पढ़ाई कर रखी थी, इसीलिए वह अपने कान की इयररिंग निकाल के उसे अपने जख्मों पर टाके की तरह यूज करती है। जिसके बाद वो अपने जैकेट को उतार के अपने पैर पर बांध देती है और वो वहीं पर लेट जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है रात हो चुकी है और उसका सर्फिंग बोट पानी में तैर रहा है और वह अपनी सर्फिंग बोट को वहां से लाना चाहती थी। वह चारों तरफ पहले चेक करती है कि वहां पर शार्क है या नहीं। जब उसे शार्क नहीं दिखाई देती तो वह पानी में उतर जाती है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है। लेकिन तभी वह देखती है कि वह शार्क उसी की ओर बढ़ती आ रही थी। नैन्सी तुरंत ही वहां से हटते हुए फिर से चट्टान पे आके चढ़ जाती है। अब रात बीतते बीतते थोड़ा सुबह होने लगती है। नैन्सी देखती है कि बीच पर एक शराबी शराब पी कर लेटा हुआ है। नैन्सी उसे बार बार बुलाती है और वह सुन भी लेता है क्योंकि रात का मौसम था, लहरें भी शांत थी। नैन्सी उसे इशारे से बताती है कि वहाँ पर मेरा बैग है जिसमें फोन है, तुम किसी को फोन करके यहाँ पर मेरी हेल्प के लिए बुलाओ। और उस आदमी को नैन्सी का बैग मिल जाता है, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। वह नैन्सी का बैग, उसके पैसे, उसका मोबाइल सब लेकर वहाँ से निकलने वाला था। लेकिन तभी वह देखता है कि समुद्र में उसका सर्फिंग बोर्ड भी है और वह उसे लेने के लिए समुद्र में कूद पड़ता है और शार्क उस पर हमला कर देती है और वह आदमी वहीं पर मारा जाता है। अब नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे थे क्योंकि 24 घंटे में वह पत्थर एक बार डूबता है। लेकिन तभी अगली सुबह होते ही वह लड़के फिर से सर्फिंग करने के लिए वहां पर आते हैं। वह नैन्सी को वहां देखकर उसी की ओर बढ़ते जा रहे थे। नैन्सी उसे बार बार मना कर रही थी कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर शार्क है, लेकिन उन्हें यह मजाक लग रहा था और वे दोनों यहाँ पर आ ही रहे थे। तभी उन्हीं में से एक के ऊपर वह शार्क हमला कर देती है और यह देखकर वह दूसरा लड़का जल्दी जल्दी नैन्सी की ओर तैरने लगता है और वह नैन्सी तक पहुंच भी जाता है। नैन्सी उसका हाथ पकड़े रहती है, वह उसे ऊपर खींच रही होती है। तभी वह शार्क उसके पैर को पकड़ के समुद्र के नीचे ले जाती है और वो लड़का भी वहाँ पर मारा जाता है। अब नैन्सी की ये भी उम्मीद टूट चुकी थी। अब नैन्सी के पास सिर्फ आधा घंटा बचा है और वह पत्थर डूब जाएगा। अब नैन्सी शार्क को देखना शुरू करती है जो कि सिर्फ उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। नैन्सी यह अनुमान लगाती है कि शार्क के एक चक्कर में अगर वह इतने सेकंड में उस बॉय तक पहुँच जाए तो उसकी जान बच सकती है। तभी पानी में उसे उस लड़के का हेलमेट दिखता है जिसमें कि एक कैमरा लगा था। नैन्सी को वह हेलमेट चाहिए था और वह उसे लेने के लिए समुद्र में उतर जाती है। वह थोड़ा पास में ही था, इसीलिए वह उसे तुरंत ही पहुंच जाती है। लेकिन शार्क उसे पानी में देखकर तेजी की ओर उसकी ओर बढ़ता रहता है। लेकिन वहाँ पर काफी पत्थर थे, इसीलिए शार्क वहाँ से टकरा रही थी पत्थरों से। नैन्सी अपनी जान पे खेलकर आखिरकार उस हेलमेट को अपने पत्थर तक ले ही आती है, जिसमें वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। बताती है कि यहाँ पर एक व्हेल मछली है और एक कबूतर है जो कि मेरे साथ है और मैं इस पत्थर पर फंस चुकी हूँ और पानी में चारों तरफ शार्क घूम रही है। जिसके बाद वो अपने फादर और अपने सिस्टर के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है और उस हेलमेट को उस समुद्र में दूर फेंक देती है ताकि उसका मैसेज किसी को मिले। जिसके बाद नैन्सी उस पक्षी को अपने सर्फिंग बोट पर बिठा के उसे पानी में छोड़ देती है ताकि वह किनारे तक पहुँच जाए। अब नैन्सी के पास कुछ ही मिनट थे और वह पत्थर पानी में अब डूब जाएगा। तभी नैन्सी देखती है कि वह जेलीफिशेस ऊपर आने लगती हैं। नैन्सी को पता था कि यह डंक मारेंगी, इसीलिए अब उसी का फायदा उठाकर वह उस बॉय तक पहुंचने वाली थी। पानी में जाते हुए नैन्सी अपने चारों ओर जेलीफिशेस को फंसा देती है ताकि अगर शार्क आए तो भी वो वापस चली जाए और ऐसा ही होता है। शार्क आती है, जेलीफिशेस डंक मारती हैं और वो वापस चली जाती है और नैन्सी जल्दी जल्दी करके उस बॉय के पास पहुंच जाती है। जैसे वह ऊपर चढ़ रहे थे तभी वह शार्क उसके पीछे ही आ जाती है। वह शार्क बॉय को एक बार धक्का देती है जिससे कि चढ़ रही सीढ़ी से उससे एक लोहे की रॉड टूट जाती है और नैन्सी पानी में गिर जाती है और उसके हाथ में रॉड थी,
इसीलिए वह शार्क के ऊपर उससे हमला कर देती है और नैन्सी एक बार बोई पर चढ़ जाती है। अब उस शार्क को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो बार बार उस बोई के ऊपर हमला कर रही थी। नैन्सी अब ऊपर थी, अब उसे कोई दिक्कत नहीं थी और उसे तभी एक और उम्मीद जीने की मिलती है। उसे दूर से कार्गो की शिप दिखाई देती है और उस बोई में कुछ फ्लेयर गन भी थे। नैन्सी उस फ्लेयर गन को ऊपर दगाती है, लेकिन तब तक वह शिप दूसरी ओर मुड़ चुका था और इधर शार्क उस बोई को पूरी तरीके से गिरा रही थी। तभी नैन्सी देखती है कि मरी हुई व्हेल मछली के ऊपर से एक रासायनिक पदार्थ निकल रहा है जिससे कि आग लगाई जा सकती है और वह शार्क उसी के आसपास घूम रही है और नैन्सी उस फ्लेयर गन को उस ऑयल के ऊपर दगा देती है और पानी में आग लग जाती है और उस शार्क में भी। हालांकि पानी में जाने के बाद वह शार्क फिर से एक बार बुझ जाती है और वह शार्क अब पूरी तरीके से भड़क चुकी है। वह उस बॉय को अपने दांतों से पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन नैन्सी अब भी उन्हीं रॉड के बीच में सर्वाइव कर रही थी। लेकिन वह शार्क नैन्सी का पीछे छोड़ ही नहीं रही थी, वह बार बार उसके ऊपर हमला कर रही थी। तभी उस शार्क का दांत उस बॉय से थोड़ा अटक जाता है। तभी नैन्सी देखती है कि वह बॉय नीचे की एक जंजीर से बंधा हुआ है। तभी उसे एक आइडिया आता है और उस जंजीर को वहां से निकालने लगती है। जंजीर निकलने के बाद वह जंजीर को पकड़ते हुए डायरेक्ट नीचे जा रही थी और शार्क भी अब उसका पीछा कर रही थी। नीचे कई सारे सरिये लगे थे और नैन्सी वहां तक पहुंचने से पहले उस जंजीर को छोड़ देती है और दूसरी तरफ मुड़ जाती है, लेकिन वह शार्क उसी तरफ जाते हुए उस सरिये से टकरा जाती है और वह वहीं मर जाती है। नैन्सी तैरते हुए बीच के किनारे आती है और उसका भेजा हुआ कैमरा एक लड़के को पहले ही मिल गया था, इसीलिए वह जाकर एक आदमी को बुला कर ले आता है, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।